everyone, welcome back to your own channel Tarot Reader 111। मैं वापस सेटअप के साथ तैयार हूँ with my beautiful candles और बहुत जल्दी लाइट्स भी बेहतर हो जाएंगी। हालांकि I don't like very like harsh lights, but मुझे आज मन था थोड़ा सा ऐसे एम्बियंस में शूट करने का। दैट्स वाई वी आर हियर एंड विथ ऑल माई कैंडल्स एंड अरोमा ऑयल्स एंड एवरीथिंग, द ऑयल डिफ्यूजर्स एंड एवरीथिंग। आई लाइक दिस सेटअप certain times. तो दिस इज़ वेयर आई एम शूटिंग टुडे। और अगर आपने ध्यान दिया है तो हम अब एवरी ऑल्टरनेट डे वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप अपनी रीडिंग्स बहुत एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वीडियोस आएंगे। आपने जैसा प्यार दिया है हमें इतने थोड़े से समय में, आई एम ओवरवेल्म्ड और हियर आई एम पोस्टिंग वीडियोस एवरी ऑल्टरनेट डे। सो आज का जो रीडिंग है ये है एक मंथली रीडिंग जो हम हर महीने करते हैं। और अब क्योंकि मैं एवरी ऑल्टरनेट डे वीडियो करने वाली हूँ तो डेफिनेटली आपकी राशि के हिसाब से भी मंथली जो रीडिंग है वो मैं डेफिनेटली एक दिन बाद डालूँगी, इस वीडियो के एक दिन बाद डाल दूँगी। और अभी जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि लेट्स सी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका अप्रैल कैसा जाने वाला है। ओके, तो वही 3 सेम पाइल्स हैं और आज के दिन ये कार्ड्स आपको शो करेंगे कि आपकी पाइल्स कौन सी हैं। मैंने इन कार्ड्स को देखा नहीं है, मैंने अभी भी बिल्कुल ऐसे उठाया कार्ड सो दैट आई कैन सी इट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी लिटिल सरप्राइज्ड। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी पाइल चूज़ करना नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो के आगे एक मैं क्लिप डाल दूँगी और उस क्लिप में तीनों पाइल्स होंगी। आप तीनों पाइल्स को देखिए और पाइल्स देखने के बाद यू कैन चूज़ योर पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो आपकी पाइल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे और आप वहाँ से अपनी रीडिंग फुल ऑन एंजॉय कर सकते हैं। ओके, आई विल सी यू इन योर रीडिंग पाइल 1, 2 and 3. Bye-bye. Hi everyone, so let's choose your pile. So pile 1, 2 and 3 तीनों मेंशन किए हुए हैं। आप तीनों पाइल्स पर कंसंट्रेट करिए एक एक करके और फिर जो पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करती है वो आपकी पाइल है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप उन्हें देखें और अपनी रीडिंग एंजॉय करिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। बाय बाय। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मैंने अभी भी कार्ड नहीं देखा है जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, तो लेट्स सी दिस कार्ड एंड देखते हैं कि अप्रैल की बेसिक ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है हमारे पाइल 1 की। ओके, ओ हो द डेविल, ओके, रियली पैशनेट एनर्जी। मतलब डेविल जब भी हमें दिखता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि हो यू आर इन सम ट्रेजेडी, या फिर आप किसी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है। या सी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट बीइंग इन अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ऐसा भी है। डेविल इज़ वेरी पैशनेट, यू अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत पैशनेट है, वो बहुत ज़्यादा दे आर एक्टिव टूवर्ड्स व्हाट दे आर डूइंग। ओके, सो वो भी एक बात है। ओके, सो डेविल में मतलब कि आप अप्रैल के महीने में पाइल 1 बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे टूवर्ड्स योर थिंग। मतलब आपको जो भी करना है आप उसकी तरफ बिल्कुल शाम दाम दंड भेद से लग जाने वाले हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। वैसे होली आने वाली है, एंजल्स प्लीज़ बताइए हमारे पाइल 1 होली। ओके, हमारे पाइल 1
आई थिंक मुझे बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे होली के लिए भी कुछ वी शुड डू सम रीडिंग फॉर होली एज वेल। तो बहुत जल्दी अपन होली के लिए भी रीडिंग कर लेंगे। ओके पाइल 1। तो अभी हम अपनी रीडिंग पर आते हैं। पाइल 1 प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए एंजल्स की हमारे जो पाइल 1 हैं उनका अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है। अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है एंजल्स। ओ माय गॉड, लॉट ऑफ कार्ड्स आर फ्लाइंग। एंजल्स प्लीज़ बताइए कि पाइल 1 का अप्रैल कैसा जाना है। अप्रैल कैसा जाने वाला है एंजल्स, प्लीज़ बताइए प्लीज़। I don't understand why। बाल जल जाएंगे अभी अभी। Okay, this is, let's see। Okay, ओके। बैक ऑफ द डेक आप देख सकते हैं द टेम्परेंस आया है। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है दैट इज किंग ऑफ कप्स। ओके, द सेकेंड कार्ड इज 4 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, then we have a Queen of Pentacles। Okay, King and Queen। Okay, fourth card is 7 of Pentacles। Okay, the Fool। Okay, and then we have the World। Okay। Angels, एक बात तो मैं आपको फॉर श्योर बता रही हूँ। ओके, कि आपका जो अप्रैल है दैट इज गोइंग टू बी इन अ वेरी लाइक फ्री स्पिरिट। आप बहुत ज़्यादा अपने काम के लिए आप बहुत जल्दी अपने किसी एक काम के लिए लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। आप आप एक नई शुरुआत करने वाले किसी चीज़ की। नई शुरुआत ऐसा है कि आप वो काम पहले से कर रहे थे बट देन बोलते हैं ना कि एक जंप लेने वाले हैं आप उस काम की तरफ। ओके, मतलब ये काम पुराना ही है, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फ्रेश कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, बट आप एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। आप एक जंप लेने वाले हैं टूवर्ड्स, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एज पर खड़े हुए हैं और बिल्कुल आप जंप ही लेने वाले हैं। तो वैसे कि आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं, आप बिल्कुल एक नया लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं किसी एक अपने ऑनगोइंग काम के लिए। ओके, क्योंकि अभी तक बिल्कुल आप देखिए ऊपर नीचे ये कार्ड्स आए हैं। ओके, तो क्योंकि अभी तक आप ना थोड़े से रिलैक्स्ड थे, थोड़े से रिजुविनेट होने की कोशिश कर रहे थे, आप खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, आप खुद को तैयार कर रहे थे इस लीप ऑफ फेथ के लिए। ओके, तो अब आप यू आर रेडी टू टेक, मतलब अब जरूरी नहीं है कि आप कोई एक प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही हो, बट इनर हीलिंग, इनर प्रिपरेशन चल रही थी, आपके अंदर एक प्रिपरेशन चल रही थी कि आप कैसे इस लीप ऑफ फेथ को लेंगे और कैसे आप यू विल बी जस्ट ऑन इट। उसके अलावा आई एम फीलिंग दैट you'll be waiting for, you have been waiting for this leap of faith बहुत पहले से। ओके, नॉट ओनली यू, आई फील कि आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इस लीप ऑफ फेथ का। एक तैयारी करना आप शुरू कर देंगे किसी चीज़ की। आप हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, पापा मम्मी बहुत टाइम से बोल रहे हो कि भाई साहब तैयारी कर लो, कुछ काम धंधा करो, यू शुड
sorry, you should prepare for a competitive exam or you should prepare for something, और अभी तक आप उन्हें टरका रहे थे, you were like नहीं नहीं करना नहीं है, या something like that, okay? और अब आपने शुरू कर देना है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आप वो काम शुरू कर दोगे और फुल फ्लेज शुरू कर दोगे। कुदरत आपके साथ है, दुनिया आपके साथ है, और भगवान आपके साथ है। एवरीथिंग विल बी बैंग ऑन। जैसा आपने प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है, वैसा ही जाने वाला है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पैशन से काम करने की ज़रूरत है और सब कुछ इन प्लेस होगा। हाँ, आपको एक चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपको बैलेंस रखना होगा, आपको किन्हीं दो चीज़ों में बैलेंस रखना होगा, शायद डर और कॉन्फिडेंस में बैलेंस, या फिर आपको घर या पढ़ाई में बैलेंस, या फिर मुझे लग रहा है मतलब जो भी चीज़ें होंगी उसमें आपको बैलेंस रखना होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर मैं लव की बात करूँ तो लव इज़ गोइंग टू बी गुड इन द मंथ ऑफ, हर एक महीने में ज़रूरी नहीं है ना कि कुछ मतलब ऐसा अचानक सा चेंज आ जाए या कुछ ऐसा आ जाए, कुछ नहीं है। इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्मल मंथ। नॉर्मल मंथ के अलावा आई फील मतलब करियर वाइज आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मंथ। पाइल 1 आपके लिए करियर के हिसाब से ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ओके। लव के हिसाब से इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्मल मंथ, जिसमें आप दोनों मिल रहे होंगे शायद, या फिर नॉर्मल लड़ाई झगड़ा जैसा भी नॉर्मल एक रिलेशनशिप में होता है, दैट यू आर लाइक लिटिल फाइटिंग, लिटिल एंजॉइंग, लिटिल हैविंग फन, वो ऐसा ही आपका ये महीना रहने वाला है, अप्रैल आपका रहने वाला है। और हेल्थ वाइज आई फील बिकॉज कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आई शुड सी हेल्थ ऑल्सो। तो हेल्थ वाइज भी मुझे आप सो लग रहा है, लाइक कुछ लोगों को सर्दी जुकाम नॉर्मली हो सकता है, बट वो मतलब अब ऑब्वियसली अब ऐसा आप बेटर नहीं कर सकते कि आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा या जो भी है, बट हेल्थ वाइज इट सीम्स ओके। कुछ लोगों को कुछ नॉर्मल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विच इज़ ओके। अब क्योंकि ये इट्स अ जनरल रीडिंग, तो इट्स I can't tell you 100%, but it seems okay to me, okay? So this is your reading pile number 1। ऐसा रहने वाला है आपका अप्रैल, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये लीप ऑफ फेथ जो आप अपने करियर के तरफ लेने वाले हैं आपको डेफिनेटली लेनी चाहिए और लेनी ही चाहिए। एंड अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो देन प्लीज़ लेट मी नो, एंड नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या है, कैसे है, क्यों है, एवरीथिंग, ओके। लेट्स टॉक यार, वी डोंट टॉक दैट मच एंड आई डोंट लाइक इट, ओके। सो वी नीड टू टॉक मोर, ओके। सो आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग पाइल नंबर 1। बाकी भी रीडिंग्स आप देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो ज़रूर कर दीजिए। वैसे मेरा एक और चैनल है जहाँ मैं व्लॉग्स डालती हूँ, और हो सके तो वो भी सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। चलो, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग पाइल नंबर 1। बाय बाय। ओके, सो हाई पाइल नंबर 2। एज यू सॉ कि मैंने कार्ड कैसे उठाया, मैंने कार्ड नहीं देखा है कि कार्ड में क्या है। लेट्स सी, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड जानने के लिए कि आपकी मेजर एनर्जी क्या रहने वाली है पाइल नंबर 2 आपके कार्ड में, ओके। सो लेट्स डू इट, 1 2 3। ओह, इट्स द हैंग्ड मैन। Okay, hanged man is very spiritual, adventurous for some reason, and I feel कि वैसा ही रहने वाला है आपका मंथ ऑफ अप्रैल। ये आपकी मेजर एनर्जी होने वाली है, आप बहुत सारे अच्छे डिसीजंस लेने वाले हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेट्स सी, एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, ओह 10 ऑफ कप्स बार बार उछल रहा है। पाइल नंबर 2,
का मंथ ऑफ अप्रैल कैसा जाने वाला है? अप्रैल कैसा जाने वाला है एंजल्स, प्लीज बताइए। अप्रैल का महीना हमारे पायल नंबर 2 के लिए कैसा जाने वाला है एंजल्स, प्लीज 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 बताइए। पायल नंबर 2 के लिए एंजल्स अप्रैल का महीना। ओके back of the deck is 4 of wands. Damn nice. Okay, let's see the other cards. Card number 1 is 2 of wands. Okay, 9 of swords. Don't get stressed. Okay, Queen of wands. Lot of wand energy. Okay. And swords too. Queen of swords. Again a wand. 8 of wands. Okay, you saw, right? And then we have 2 of swords. Okay, only wands and swords. Okay, इधर आओ या जाओ, this is what I should say. Okay, come or go means आर या पार. I can only see that, and I'm only feeling that at this point of time. And there are 2 queens and 2 very strong queens. और आपके सामने मैंने कार्ड्स निकाले हैं, सिर्फ स्वॉर्ड्स और सिर्फ वॉन्ड्स आए हैं और दोनों क्वींस भी आई हैं. ओके, तो अगर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देयर आर 2 प्रोमिनेंट वुमेन जिनकी वजह से कोई पंगे हो सकते हैं और चल रहे हैं. आई फील कि देयर आर 2 वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वेरी स्ट्रॉन्ग. आप देख सकते हैं शी इज इन अ वेरी अथॉरिटेटिव पोजीशन, वेरी वेल मेड एंड यू नो लाइक दैट. एंड वहाँ ये तो बिल्कुल डिसीजन लेने के लिए तैयार होती हैं हमेशा. शी इज जजिंग एंड शी इज यू नो शी इज देयर टू यू नो टेक यू क्लास, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो ऐसी 2 महिलाएं, माय गॉड. एंड दर ओके 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 आई फील आप लोगों के में से कुछ लोगों की शादी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कहीं ना कहीं मदर्स को लेकर के कोई इशू है. देन सोने में आपको प्रॉब्लम हो रही है. यू नो आप रात को उठ जाते हैं कई बार. कहीं से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है. मतलब कोई आंसर का आप, मुझे लग रहा है, वेट कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड फील कर रहे हो. इसी के लिए लगता है ये कार्ड आया है कि आपको एडवेंचर नहीं छोड़ रहा. ये दोनों महिलाएं आपको एडवेंचर फील कराएंगी. ओके, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज कमिंग योर वे. दो आपको ऐसा लग रहा था कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है या नहीं होगा, बट कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ. थोड़ा स्लो आ रहा है बट आ रहा है आपकी तरफ. आपकी नींद की प्रॉब्लम, आई कैन सी. what else angels, what else? No, there is a lot of confusion. और कुछ ऐसे सच हैं जो आप देख रहे हैं लेकिन देखना नहीं चाहते हैं. ओके, बट वो देखना पड़ेगा. और दुनिया दुनिया देखने का तरीका बदल गया. आप अच्छे हैं का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर कोई अच्छा होगा. ओके, आपके दिमाग में वो इंसान आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस समय आपके दिमाग में वो इंसान आ रहा होगा जिसकी बात मैं अभी कर रही हूँ. ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान अच्छा हो. शादी को लेकर के प्रॉब्लम तो दिख रही है मुझे आप के घर पर. ओके,
शांति, आई फील यू शुड बी लिटिल काम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. मैं समझ रही हूँ कि आसान नहीं है शांत होना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल आसान नहीं होगा आपके लिए. और इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक चलो ठीक है देख लेंगे. एंड आई फील कि आई एम सॉरी फॉर द नॉइज. ओके, बच्चे नीचे शायद बैडमिंटन वगैरह कुछ खेल रहे होंगे, इसके लिए आवाज़ें आ रही हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये मदर इशू थोड़ा टाइम और चलने वाले हैं. ओके, और अगर ये कोई लव कनेक्शन नहीं है या ऐसा वाला कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपके लाइफ में, तो आई फील कि देयर इज स्टिल सम मदर इशू गोइंग ऑन. मतलब कोई माँ से रिलेटेड प्रॉब्लम है. इट कैन बी हर हेल्थ, it can be anything, but I am really prominently seeing a mother problem. Okay, देखो आप एंड संभालने की कोशिश करो. ओके, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. शादी में कुछ लोगों के प्रॉब्लम चल रही है. अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैं प्रॉब्लम बता रही हूँ का मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है, बल्कि अभी तो फिलहाल नहीं था थोड़ा अच्छा, बट अब बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे. ओ माय गॉड, आई वाज स्कैर्ड टू. आपको जल्दी से ही सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे आपके हार्ड वर्क के. आप चीज़ों को थोड़ा सा और शांति से देखना शुरू कर दोगे. मुझे कहीं ना कहीं थोड़े एडवेंचर हैं अभी आपके में, बट आप शांत हो जाओगे ना, सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी. शांति से सोचो, सॉल्यूशंस आपके आसपास है. ओके, और अगर फिर भी ना मिले तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको पर्सनल रीडिंग करनी चाहिए, और तब मैं आपकी एक कोई बेहतर हेल्प कर पाऊँगी. ओके, बट अप्रैल का मंथ इन जनरल अगर मैं आपको बोलूँ पाइल नंबर 2, तो देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जिनसे आप मार्च के महीने में हैंडल कर रहे थे, जिन्हें आप मार्च के महीने में यू वर लिटिल वरीड. लेकिन इस महीने वो सारे प्रॉब्लम्स मुझे ऐसा नहीं है कि पूरे कंप्लीटली सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, बट सॉल्व होने की शुरुआत हो जाएगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल पाइल नंबर 2. ठीक है, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी. मुझे लगता है अप्रैल के बाद अगला महीना आते आते चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी आपके लिए पाइल नंबर 2. ओके, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग, और मैंने कुछ रीडिंग्स आई बटन में डाल दी हैं और कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हैं. आगे भी एंड स्क्रीन पर मैं एक वीडियो डाल दूंगी, और आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं. आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग. हाय पाइल नंबर 3, वेलकम बैक टू योर रीडिंग. और आपने चूज़ किया था ये 3rd नंबर कार्ड, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि क्या है आपके कार्ड का राज. जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि मैंने कार्ड्स देखे नहीं हैं, तो लेट्स सी कि पाइल 3 के लिए कौन सा कार्ड आया है. ओके, सो इट्स द टेम्परेंस, मीन्स बैलेंस या तो आप होगा. मुझे बहुत पॉजिटिवली लग रहा है कि आप इस महीने में, अप्रैल के महीने में पाइल नंबर 3 काफ़ी बैलेंस्ड रहेंगे, काफ़ी सॉर्टेड मुझे दिख रहे हैं. बट देख लेते हैं आगे क्या है. ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए हमारे जो पाइल 3 है उनका अप्रैल का महीना. हाँ, गिर लो भाई साहब. ओ, कैन यू सी लाइक जो कार्ड गिरा है दैट इज ऑल्सो टेम्परेंस. एंजल्स प्लीज़ बताइए जो हमारे पाइल 3 है, उनका अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है. एंजल्स प्लीज़ बताइए.
Okay. Here are the cards. Okay, back of the deck is 6 of cups. मैं रिवर्स में कार्ड नहीं लेती हूँ, तो हम स्ट्रेट ही लेंगे. ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या क्या कार्ड आए हैं. जैसे कि द टेम्परेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, टेम्परेंस. देन वी हैव 6 ऑफ कप्स. लेट्स सी बाकी के कार्ड्स. सो ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स is the first card. Then we have the Hermit. Okay. Ace of Pentacles, beautiful. Queen of Pentacles. Oh, beautiful. More Pentacles. 9 of Pentacles. Oh my God, you have the Lovers. क्या कर रहे हो? पाइल नंबर 3. मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 है उस बार जिसकी लॉटरी लग रही है. हाँ, लॉटरी खरीद रहे हो क्या? लॉटरी मत खरीदो. हाँ, ऐसे गड़बड़ काम मत करो. किस्मत उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है. ओके, सो आई एम सो एक्साइटेड. ओके, सो पाइल नंबर 3 मैं आपको बता दूं कि आपका जो महीना है अप्रैल का, वो किल करने वाला है वैसे तो. ओके, सो यू हैव द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव द टेम्परेंस, यू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स. ओ माय गॉड. ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो टेम्परेंस में जैसा मैंने आपको बताया, आप चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हो. मतलब फॉर सर्टेन ऑफ यू आई एम फीलिंग कि आप बैलेंस करके चलोगे. ओके, यू विल बी रियली बैलेंस्ड. मुझे बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है. बट फॉर रियली फ्यू ऑफ यू आपको बैलेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है. ठीक है, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं जिनका जो बेसिक रीज़न होगा वो बैलेंस होगा. ओके, बैलेंस का मतलब ये होता है कि आप हालांकि इट्स अ वेरी ऑलवेज टेम्परेंस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट होता क्या है कि कई बार आप बैलेंस नहीं कर पाते हो चीज़ों को और चीज़ें बिगड़ जाती हैं. ओके, ऐसा कुछ हो सकता है फॉर रियली फ्यू ऑफ यू. मतलब मैं बोल रही हूँ अभी कि आप 4 या 5 ही लोग हो. ओके, जिनके साथ ऐसा होगा. उसके अलावा ऐसा है कि you have some sleeping issues and anxiety. I can feel that. बट आपको होप मिल चुकी है भाई साहब. यू आर ऑन ट्रैक नाउ. ये प्रॉब्लम हुआ करती थी आपके साथ कि आपको नींद नहीं आ रही थी या ऐसा था कुछ, बट अब यू आर लाइक लिटिल बेटर फ्रॉम yesterday. वैसा वाला सीन है. एंड दैट्स मे बी बिकॉज ऑफ अ फ्रेंड. That's because of your family, friends, I am feeling. That can be because of your lover. मतलब आपके साथ एक कोई प्रॉब्लम चल रही थी बट आपने अब फेस कर लिया और अब आप यू आर गोइंग विथ फुल फ्लेज न्यू बिगिनिंग. मुझे लग रहा है अप्रैल के महीने में इकोनॉमिकली आपके छत्ते खुलने वाले हैं भाई साहब. एकदम ऐसा I feel it is going to be a nice month economically. आप balanced रहेंगे economically. I feel you will also earn more. You will have more options. You'll find more ways of earning. आपको पैसा बचाना भी आएगा. And you will also spend a lot in this month. ठीक है, अप्रैल के महीने में आप खर्चा भी बहुत करने वाले हो. ओके, हो सकता है आप अप्रैल के महीने में किसी का बर्थडे वगैरह हो तो खर्चे भी हो सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है अप्रैल में आपके लवर्स का भी बर्थडे हो सकता है. ओके, आपके पार्टनर्स का बर्थडे हो सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. इसके लिए हो सकता है कि आप खर्चे थोड़े ज़्यादा करने वाले हो. हम होता है ना ऐसा कि अपने बर्थडे से ज़्यादा वी स्पेंड ऑन आवर पार्टनर्स बर्थडे. तो वैसा कुछ मुझे लग रहा है. उसके अलावा आई एम फीलिंग दैट यू विल बी रियली कॉन्फिडेंट इन दिस अप्रैल. आप ये वाले फेज से थोड़ा सा बाहर आना शुरू हो जाओगे एंड यू विल बी लाइक लिटिल कॉन्फिडेंट. यू विल बी लिटिल
आउटस्पोकन, आई फील अब आपको वो जो एक बोलते हैं ना रे ऑफ होप की ज़रूरत होती है, रे ऑफ होप की ज़रूरत होती है जब आपके लिए चीज़ें उतनी सही नहीं होती, तो आपको एक यू वांट अ होप कि मैं जिसे पकड़कर मैं चढ़ सकूं ऊपर, क्योंकि कोई भी ऐसा डिप्रेस्ड रहना चाहता नहीं है। ओके, तो ये वो होप आपको मिल चुकी है, शायद मुझे लग रहा है दैट्स योर लवर and you are going to spend a very good time with your partner in the month of April. मुझे ऐसा भी पता नहीं क्यों ऐसा लगा that you'll be in a long distance relationship, but आप उसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे। मतलब जिस भी सिचुएशन में आप हो, पाइल नंबर 3, मतलब अगर आप अपने पार्टनर के साथ हो एज अ आप लिव इन में हो या फिर आप आस पास रहते हो, एक शहर में रहते हो, मिल सकते हो, वो हो, या तो फिर आप अलग अलग शहरों में रह रहे हो, बिल्कुल लॉन्ग डिस्टेंस से अलग अलग देशों में रह रहे हो, बट स्टिल आप एक नया ज़रिया सीख लेंगे जीने का, आप एक नया ज़रिया सीख लेंगे लाइफ को स्पेंड करने का उनके साथ। आप एक नया तरीका सीखोगे कि आपको कैसे उनको टाइम देना है, उनसे कैसे टाइम लेना है। you are going to have lot of fun in the area of love. I love all of this. पाइल 3, तुम्हारी लॉटरी लग रही है, लड्डू खिलाओ। ओहो, मज़ा आ गया। मतलब वो जो एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन थी अभी तक आपके साथ, वो इम्प्रूव हो जाएगी पाइल नंबर 3, and I am happy for you. Okay, so pile number 3, this was it for your reading. I will see you in some other reading. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ go ahead and do the honors, and I will see you. Bye bye.